गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि ऑक्सीकरण संख्या। आज हम किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या कैलकुलेट करने के बारे में हम पढ़ेंगे। बोलेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास कुछ रूल्स हैं। हम उन रूल्स को फॉलो करेंगे और फिर उनकी सहायता से हम जो है किसी एलिमेंट का यानी किसी तत्व का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम आएंगे कि कौन कौन से रूल्स हैं जो कि अप्लाइड किए जाते हैं। देखिए, यहाँ पर एक जनरल इंट्रोडक्शन दिया गया है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को बहुत ही सिंपली यहाँ पर डिफाइन किया गया है। हम इसको जो है आपको समझा देते हैं। ये सबसे पहला पे लिखा है ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन के निकलने को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर। यानी कि अगर किसी तत्व से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। जैसे हमारे पास है Na और ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बना लिया Na+, और इसके साथ में यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन अगर निकल गया तो ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को बोलेंगे ऑक्सीडेशन। इसी टाइप से देखिए सेकंड लाइन हम देखेंगे। सेकंड लाइन, रिडक्शन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव किया तो ऑक्सीडेशन, और अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है यानी कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो उसे बोलेंगे रिडक्शन। सपोज करिए हमारे पास था Cl2, इसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और ये कन्वर्ट हो गया 2Cl- में। तो ये जो रिएक्शन लिखा गया, ये रिएक्शन आपका रिप्रेजेंट कर रहा है रिडक्शन प्रोसेस को। तो आपको याद रखना है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन के निकलने को ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण बोलेंगे, और इलेक्ट्रॉन के जुड़ने को हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? रिडक्शन यानी कि अपचयन बोलेंगे। ठीक है ना जी। सब्सटेंस दैट कॉज ऑक्सीडेशन एंड इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिए, सब्सटेंस दैट कॉज ऑक्सीडेशन आर कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि ऐसे पदार्थ जो ऑक्सीडेशन को कंप्लीट करते हैं, यानी कि जिनकी प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होता है, उन्हें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि उनको बोलते हैं, अगर हिंदी की बात करें उनको बोलेंगे ऑक्सीकारक। उनको बोलते हैं ऑक्सीकारक, यानी कि जिनके द्वारा ऑक्सीकरण होगा उनको ऑक्सीकारक यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। एंड सब्सटेंस दैट काज रिडक्शन, और जिनके द्वारा रिडक्शन होता है उनको हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट यानी कि अपचायक। हिंदी में बोलेंगे उनको हम अपचायक, यानी कि जिनके द्वारा ऑक्सीकरण होता है वो ऑक्सीकारक, और जिनके द्वारा अपचयन होता है वो अपचायक। मीन्स द सब्सटेंस व्हिच काज द ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड द सब्सटेंस व्हिच काज द रिडक्शन इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट हम आते हैं अब रूल्स पे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे ऑक्सीडेशन को डिफाइन किया गया, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एटम अपीयर्स टू गिव आर गेन, यानी कि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है या इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, इसी के आधार पे हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहला रूल्स, एक एक रूल को समझेंगे हम। इन फ्री इलेक्ट्रॉन द ऑक्सीडेशन नंबर इज 0। इन फ्री एलिमेंट ऑक्सीडेशन नंबर इज 0। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई एलिमेंट फ्री फॉर्म में है, यानी कि अगर कोई एलिमेंट यानी कि तत्व अगर अपनी मुक्त अवस्था में है, यानी कि फ्री फॉर्म में है,
तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0। जैसे आप यहाँ पे देखिए Na, ये लिखा गया Na। अब Na का जो है यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 0 है। P इसका 0, S8 0। क्यों? क्योंकि ये तत्व अपनी मुक्त अवस्था में है। कापर मुक्त अवस्था में 0, हाइड्रो 0, यानी कि अगर हम इसके अलावा लिखें Mg फ्री फॉर्म में है तो 0, Ag ये भी फ्री फॉर्म में है तो 0। यानी कि अगर कोई एलिमेंट जिस पर कोई चार्ज नहीं है, अगर वो मिलता है तो उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो हमेशा 0 के बराबर होगा, वो हमेशा 0 के बराबर होगा। फ्री एलिमेंट्स द ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑलवेज 0, यानी कि मुक्त अवस्था में इनकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? 0 होगी। ये आपका हो गया रूल फर्स्ट, इसको आप नोट कर लेंगे। अब सेकंड रूल पे आते हैं। रूल सेकंड, दूसरा रूल, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज 0। देखिए दूसरा 0 की बात करेंगे। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर कोई एलिमेंट है वो मॉलिक्यूल कन्वर्ट कर रहा है तो उस पूरे मॉलिक्यूल का भी ऑक्सीडेशन नंबर हमारा 0 होगा। जैसे देखिए, यानी कि कोई यौगिक है, यानी कि कंपाउंड है, तो कंपाउंड या मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर भी हमेशा 0 होगा। जैसे यहाँ पे दिया गया CaCO3, तो अगर हम यहाँ पर Ca का लिखें अलग से, C का कार्बन का लिखें अलग से, ऑक्सीजन का लिखें अलग से, तो इन सब का तीनों का अलग अलग हो सकता है। जैसे कैल्शियम का होता है, आपको बता दिए +2 होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है, कार्बन का भी निकालेंगे हम। लेकिन इसके अलावा अगर हम पूरे एलिमेंट की बात करते हैं तो पूरे एलिमेंट यानी कि CaCO3 का क्या होगा? 0 होगा। यहाँ पर देखिए NH4 होल ट्वाइस, सो 4 लिखा गया, इसका क्या होगा? इसका भी 0 होगा। इसके अदर दूसरे कोई एलिमेंट भी हैं, सपोज करें हमारे पास है NaCl, हमारे पास है NaCl, तो इस NaCl का भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा? 0 रहेगा। या मान लीजिए हम बात कर लेते हैं NH3, अमोनिया है, इसका क्या रहेगा? 0 रहेगा। या कोई भी कंपाउंड है, कोई भी कंपाउंड आप लेते हो, उस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर, मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा? 0 रहेगा। आप बात कर लेते हैं मेथेन, तो उसका भी 0 रहेगा। तो किसी भी यानी कि तो ये जो हमेशा सम जो होगा वो क्या रहेगा? 0 के बराबर होगा। अब आते हैं रूल नंबर थर्ड रूल में। अभी थर्ड रूल की बात करते हैं तो थर्ड रूल में आप क्या बताएंगे? द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सिंपल आयन इज चार्ज ऑन द आयन, यानी कि अगर कोई चार्ज आयन है तो उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा उसके चार्ज के बराबर होगा। जैसे आप देखिए लिखा गया Cl माइनस, तो इसका -1 होगा। फिर लिखा गया O2 माइनस, तो इसका -2 होगा। तो यानी कि अगर कोई आयन है तो उस पर जितना चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे आप देखिए N3 माइनस, तो इसका -3, Na प्लस, तो इसका +1, Al3 +3, यानी कि उस पर जितना चार्ज है। तो कहने का मतलब यह है कि आयन का ऑक्सीडेशन नंबर उसके चार्ज के बराबर होता है। ये आपका हो गया थर्ड रूल। नेक्स्ट आएंगे हम रूल फोर्थ। अगर कोई कॉम्प्लेक्स आयन है, अभी जस्ट जो आप पीछे रूल पढ़े उसी का जस्ट अपोजिट है, सॉरी उसी के बिल्कुल सिमिलर ही है। तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स आयन है तो
कॉम्प्लेक्स आयन पर आप देखिए यहाँ पर भी SO4 2 माइनस क्या लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है SO4 2 माइनस, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा -2, इसका ऑक्सीडेशन नंबर ये हो जाएगा -2, क्या हो जाएगा -2 इसके बराबर। ऐसे आपका हो गया ये NH4 प्लस, NH4 प्लस, तो NH4 प्लस है तो इसका ऑक्सीजन नंबर क्या हो जाएगा +1, क्यों, क्योंकि NH4 पर प्लस चार्ज है, इसका क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यानी कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स आयन है तो कॉम्प्लेक्स आयन का भी ऑक्सीडेशन नंबर उसके चार्ज के बराबर होता है, ये नोट कर लेना है हमको। नेक्स्ट हम आएंगे रूल नंबर 5th रूल पे। इन कॉम्प्लेक्स हाइड्रोजन ऑक्सीजन नंबर +1, देखिए हाइड्रोजन की 2 ऑक्सीडेशन नंबर हैं जनरली, यानी कि मैक्सिमम कंपाउंड में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1, लेकिन इन हाइड्राइड्स का मेटल हाइड्राइड, यानी कि अगर हाइड्रोजन किसी मेटल के साथ है, किसी धातु के साथ है, तो उसी हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा -1। मीन्स जनरली द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1 बट इन हाइड्राइड इट इज -1। जनरली इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगी, लेकिन हाइड्राइड में -1, जैसे हमने अभी लिखे यहाँ पर KH, तो KH में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर -1 रहेगी। इसके अलावा सिर्फ H2O की बात करते हैं, तो H2O में हाइड्राइड नहीं है, तो इसका क्या रहेगा +1 रहेगा। H2O में +1 है हाइड्रोजन का, और KH, चूँकि KH क्या हाइड्राइड है, तो यहाँ पर इसका रहेगा -1। अब हम नेक्स्ट रूल की बात करते हैं, ये आपको समझ आ गया होगा। हम नेक्स्ट रूल की बात करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। देखिए ऑक्सीजन की 2 ऑक्सीडेशन नंबर हैं, एक तो इसका होता है -2, -2 कब होगा, -2 होगा ऑक्साइड में, ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगा, और इसका दूसरा ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1, ये किस में होता है पराक्साइड में, ये होता है पराक्साइड में। जैसे देखिए यहाँ पर एग्जांपल लिखा गया H2O2। अब H2O2 में ऑक्सीजन की, देखिए बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए, इसको फिर से इरेज कर देते हैं। 2 कंपाउंड आपको बता रहे हैं, बिल्कुल एक दूसरे के सिमिलर ही हैं, और दोनों में देखिए कितना ज़्यादा डिफरेंस होगा। H2O में ऑक्सीजन की -2, और H2O2 में ऑक्सीजन की -1, ये आपका जल है, और ये है हाइड्रोजन पराक्साइड, ये है जल, और ये जल में -2 और पराक्साइड में -1 होती है। इसके अलावा हम आते हैं नेक्स्ट रूल में, सॉरी इसको इरेज कर देंगे हम, बहुत ही जनरल रूल हैं ये। एल्कली मेटल जैसे आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम हो गया, लिथियम, सोडियम, रूबिडियम हो गया, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपका +1 होता है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है +1 होता है। इसी प्रकार से हम दूसरे रूल्स की बात करेंगे। एल्कली अर्थ मेटल्स, इनका +2 होता है, यानी कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, इनका होता है +2, ये भी आप ध्यान रखेंगे। हैलोजन यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन्हें हम हैलोजन बोलते हैं। हैलोजन का ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज -1 होता है, इनका जो है हैलोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1।
मोस्ट कंपाउंड इनका क्या होगा, -1 होगा। इसके अलावा कभी कभी प्लस ऑक्सीडेशन नंबर भी शो करते हैं, लेकिन वो आपका टिपिकल होता है। जनरली जान लीजिए कि इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, -1 होगा। तो ये हमारे इम्पोर्टेंट रूल्स हैं जिनकी सहायता से हम किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल बताएंगे। एग्जांपल देखिए, जैसे अब हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना था Na2O में, Na2O में O की ऑक्सीडेशन नंबर हमको कैलकुलेट करनी है। अब देखिए Na का हमने बताया कि Na का होता है +1, तो दो Na हैं तो +2 हो जाएगा। ओवरऑल 0 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का यहाँ से हो जाएगा -2, ऑक्सीजन का हो जाएगा यहाँ से -2। इसी प्रकार से देखिए KMnO4 में K का +1 होगा, Mn का कैलकुलेट करेंगे और O का -2, तो Mn का कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आएगा आपका +7। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में कुछ और एग्जांपल के साथ हम जो है ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करेंगे। थैंक यू।